ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। वो शायद आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा पूरे 2025 तक के लिए। वैसे तो मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, आपको समय समय से और बताती भी रहूँगी। सबसे पहले आप लोगों को एक अनुरोध है कि अगर आप ये मेरी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, अगर हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दें। आज जो बताने वाली हूँ इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये वर्ष जो है वो मूलांक के हिसाब से देखें तो मंगल का वर्ष है। इस वर्ष बहुत अनोखी घटनाएं होने वाली हैं, जैसे कि बृहस्पति की जो अतिचारी गति उसके लिए अलग से बना दी है मैंने वीडियो। शनि जो है इस वर्ष अपनी राशि बदलेंगे, जो कि 2.5 वर्ष बाद बदलते हैं, तो वो वर्ष ये है वर्ष उनके बदलने का। अब राहु केतु 18-18 महीने में राशि बदल ही लेते हैं, लेकिन इस वर्ष सबसे ज़्यादा प्रभाव जो रहने वाला है वो बृहस्पति का और फिर शनि का, क्योंकि शनि अगले 2028 तक, अभी जैसे ये अपनी राशि बदलेंगे 29 मार्च से अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में अगले 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं। इसलिए इसमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो हर राशि के लिए अलग अलग बना दिया है, शनि का, बृहस्पति का और राहु केतु का। अब इसमें आज मैं जो बताने वाली हूँ नक्षत्र के हिसाब से बताने वाली हूँ, क्योंकि ये सौरमंडल के 2 ग्रह बहुत ज़्यादा बड़े आकार में भी होते हैं, उनके लंबे समय तक प्रभाव रहते हैं, एक बृहस्पति एक शनि। शनि वैसे भी कर्म फलदाता है, ये दुख के, अवसाद के, परेशानियों के और जीवन में संघर्ष को बढ़ाने की बात इनको माना जाता है। हालांकि ऐसा पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि इन्हें कर्म फलदाता कहते हैं। कर्मों का लेखा जोखा अगर देखा जाए उसके हिसाब से भी ये फल देते हैं। इनके पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, ये तो पता ही है आपको। मकर और कुंभ के स्वामी हैं और तुला में उच्च रहते हैं और मेष राशि में ये नीच रहते हैं। जहाँ तक है इनकी मित्रता है किस किस से, शुक्र से मित्रता है, उनकी बुद्धि से मित्रता है, ये इनके लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। जहाँ तक है और शत्रुता के हिसाब से देखें, सूर्य इनके और मंगल इनकी शत्रुता है। मतलब बहुत से इसमें बताने वाली अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन आज मैं केवल नक्षत्र के हिसाब से बता रही हूँ। हमारे सौरमंडल में वैसे तो 2 छाया ग्रह हैं और उसके अलावा 7 जो है वो मूल ग्रह हैं। मूल मतलब जो कि ओरिजिनली हैं छाया ग्रह, जैसे राहु केतु हैं। और वैसे सूर्य से लेके और फिर सूर्य की जो अगर देखें तो सूर्य का, चंद्रमा का, बुध का, उसके बाद है सूर्य के, उसके बाद है फिर बुध के और बृहस्पति के, इसके अलावा फिर शुक्र के और फिर शनि के। हर एक में मतलब देखें तो 3-3 नक्षत्र पाए जाते हैं, ऐसा मानते हैं। जैसे कि सूर्य को अगर देखें तो उसमें 3 नक्षत्र होंगे और इसके अलावा ठीक इसी तरह से चंद्रमा के लिए है, तो वो उसके लिए कैसे जाने वाला है ये वर्ष अलग नक्षत्रों के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये ज़्यादा सटीक होता है। जो नाड़ी ज्योतिष होता है वो नक्षत्रों के आधार पर ही बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले शनि की पोजीशन बता देते हैं। शनि अभी जैसे जनवरी से लेके 29 मार्च तक कुंभ राशि में, जो कि इनकी स्वयं की राशि, इसमें चल रहे हैं। और अभी इनका जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि उन्होंने बदला है, उसका वीडियो आपको देखना है, अलग से बता देते हैं इसमें। और इसके अलावा अब इसके बाद इनके स्वयं के नक्षत्र कौन है, पुष्प, अनुराधा और पूर्व भाद्रपद के इनके स्वयं के नक्षत्र हैं। तो नक्षत्रों के हिसाब से और राशि के हिसाब से मिला के देखना होगा। और जो मैंने पिछली वीडियो बनाया है उनको आप नहीं देख रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, जब आपका मन हो तब देख सकते हैं। 29 मार्च के बाद फिर ये मीन राशि में प्रवेश कर लेंगे, जो कि गुरु की राशि है। तो इस वर्ष जो है वो शनि कभी गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो कभी गुरु शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे। ऐसा रहेगा इस वर्ष का ये चलन जो है वो 2025 तक का बता रही हूँ मैं। जो पूरा होगा उनका 2.5 वर्ष का कार्यकाल, उसके लिए अलग से बताऊंगी। हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो हर एक चरण का अलग अलग स्वामी भी होता है। उसके हिसाब से भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी और संग में रेमेडी भी बताऊंगी। सबसे अच्छी बात है तो आपको देखना होगा कि आपके नक्षत्र के स्वामी कौन है, कौन सी राशि है। हर एक राशि के हिसाब से भी मैंने बनाया, अब ये नक्षत्र के हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। अब प्रारंभ में जनवरी से लेके ये कुंभ राशि में जब चल रहे हैं और ये अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र तीसरे चरण में
प्रवेश कर चुके हैं। और अभी ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र किसका है, ये गुरु का नक्षत्र है। अभी ये तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु 4 फरवरी तक अभी बकरी हैं, उसके बाद फिर ये मार्गी हो जाएंगे। तो ये इसकी इनकी स्थिति मतलब कि शनि गुरु के नक्षत्र में रहने वाले हैं अभी लंबे समय तक। उसके बाद फिर शनि जो है अपना नक्षत्र वही रखेंगे, लेकिन राशि बदल लेंगे। ये 30 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और फिर अभी नक्षत्र उस समय पूरा भाद्रपद का चौथा चरण हो जाएगा। मतलब चरण तो वही, वो नक्षत्र तो वही रहेगा, लेकिन उसका चरण बदल जाएगा, उसकी स्वामी राशि भी बदल जाएंगे। यहाँ पर ये लंबे समय तक रहने वाले हैं, लगभग ये 28 अप्रैल तक 2025 तक। मतलब गुरु प्लस गुरु का बहुत अच्छा रहने वाला है ये समय, गुरु का नक्षत्र। और फिर शनि की राशि और मीन राशि वो भी गुरु की राशि है। ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है 30 मार्च से लेके 28 अप्रैल तक का। उसके बाद फिर क्या होगा, बीच में और जो स्थिति होगी उसको बताते हैं कि ये उसके बाद फिर अपनी जो 29 अप्रैल से और 12 जुलाई तक ये गुरु की राशि में ही रहेंगे, मीन राशि में। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र में, उसमें प्रवेश करेंगे प्रथम और द्वितीय चरण में शनि के नक्षत्र में। और फिर ये शनि जो है वो अपने ही नक्षत्र में विचरण करेंगे मार्गी अवस्था में। उसके बाद फिर ये 13 जुलाई से लेकर 3 अक्टूबर तक मीन राशि में रहेंगे, लेकिन ये बकरी हो जाएंगे और अपना ये नक्षत्र नहीं बदलेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, उसमें वक्र अवस्था में रहेंगे। फिर उसके बाद ये अपना पुनः इनकी स्थिति होगी 4 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर गुरु की राशि मीन में और उत्तरा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र होगा चौथे चरण में, और ये बकरी रहने वाले हैं। 13 जुलाई से बकरी हो जाएंगे, उसके लिए अलग से बताऊंगी, अभी केवल आप नक्षत्र के हिसाब से समझ लीजिए। फिर 28 नवंबर से मीन राशि में और अपने स्वयं के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे वर्ष के अंत तक। मतलब 28 नवंबर से लेके मीन राशि में अपने नक्षत्र में, तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे शनि। अपना मतलब देखें उनके नक्षत्र रहेगा और गुरु की राशि है ही, तो इसलिए अपने ही नक्षत्र में बहुत प्रबल अवस्था में वर्ष के अंत तक रहने वाले हैं। ये स्थितियां मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। अब बीच में अगर जो परिवर्तन होगा उसके बारे में बता रहा हूँ, अभी के लिए ये बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो 3 नक्षत्र केतु के नक्षत्र हैं, अश्विनी और जो बनते हैं केतु के नक्षत्र हैं ये, लेकिन अश्विनी, मेघा और उसके बाद मूल नक्षत्र अलग अलग राशियों में जरूर रहते हैं। इसमें केवल मैं नक्षत्र के हिसाब से बता रही हूँ, राशि के हिसाब से आपको अलग से देखना होगा। अगर आपका जन्म नक्षत्र ये इन तीनों में से कोई से भी है तो आपको इस समय जो है वो क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा। क्रोध की मात्रा इस समय बढ़ा देंगे, आपकी मनोस्थिति थोड़ी सी डमाडोल हो सकती है। आपको सुलह समझौता से और समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो आपके सगे संबंधी हैं वो थोड़ा आपको उतना ज़्यादा सहयोग नहीं देंगे। फालतू यात्राएं भी इस दौरान होने की संभावना है। अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ मतलब जो मगा नक्षत्र है सिंह राशि में है, मूल नक्षत्र है वो ज्येष्ठ बुध का है, अश्विनी जरूर मेष राशि में है। तो मेष राशि वाले अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए सबसे टिपिकल समय हो सकता है, क्योंकि इनके ऊपर 7.5 का भी प्रभाव इस दौरान रहेगा। पर आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है, पारिवारिक दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है। मित्रों की ओर से थोड़ी निराशा हो सकती है। अपनी बुद्धिमत्ता का अगर आप परिचय देते हैं तो आपके लिए हर काम फिर सरल भी करवा देंगे। बीच बीच में जो इनकी राशि और जो और नक्षत्र बदलेंगे उनके बारे में भी आपको देखना है। बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जब तक ये अपने आपके इन उसमें रहने वाले हैं, मतलब मेष राशि में और आपके 7.5 के प्रभाव में है। बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना, विशेषों से अर्थ से संबंधित है। जुआ सट्टे से दूर रहना है। धैर्य की परीक्षा का समय है ये, अगर आपका इन 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है तो। और कर्ज से मुक्ति की में थोड़ा सा संशय है, लेकिन आपके लिए अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो उन पे आप भारी रहने वाले हैं। काला अगर आप काले तिल का दान करते हैं और शिवलिंग पे शिव का अभिषेक करते हैं या शिव की आराधना करते हैं तो आपको बहुत सी संघर्षों से और बहुत परेशानियों से आप स्वयं अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये 3 नक्षत्र हो गए केतु के। अब आ जाते हैं अगले नक्षत्र बनते हैं शुक्र के। ये शुक्र के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं और आपका जन्म अगर इन नक्षत्र में हुआ है
और शनि का अगर आपके जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है पूरे 2025 तक, जैसे कि भरणी नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र, ये तीनों शुक्र के नक्षत्र कहलाते हैं। आपको पता ही होगा कि ये शुक्र शनि इनकी क्या है, गहरी मित्रता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। हर तरह से चारों तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इसमें अब ये मैं ढैया और साढ़े साथी का कोई भी जिक्र नहीं कर रही हूँ, आप केवल नक्षत्र के हिसाब से देखना इसको। आय के नए नए साथ बनने वाले हैं, मित्रों से पूरा सहयोग होगा, जीवन साथी से पूरा आप जितना आप चाहें उनके साथ मिलकर नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो विदेशी यात्राएं, विवाह संपन्न हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, यात्राएं लाभप्रद रहेंगी, आपके जीवन की एक नए अध्याय शुरू करके जाएंगे 2025 में। शनि के लिए बता रही हूँ मैं, और अगर आपका जन्म इन शुक्र के नक्षत्र में हुआ है तो, क्योंकि ये समय जो है वो ऐसा है जो चारों तरफ से शुभ समाचार आपको देंगे। आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ रुके हुए सभी कार्य, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी विषय में हो, हर कार्य में संपूर्णता की ओर रहने वाले हैं। अगर ऋण से आप मुक्ति चाह रहे थे तो ऋण मुक्त हो सकते हैं, ऋण अप्रूव कराना चाह रहे थे तो वो भी आपको इस समय उसकी भी पूरी संभावना है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, घर परिवार का साथ, आपके सगे संबंधी आपके साथ रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो तीनों शुक्र के नक्षत्र हैं, नौकरी में परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी अगर नक्षत्र में जन्म हुआ है, इस दौरान जो परिवर्तन जिंदगी के होंगे, चाहे वह आपके कैरियर से संबंधित या परिवार से संबंधित, सभी परिवर्तन पॉजिटिव रहने वाले हैं। सुखों की वृद्धि उन पे हो सकता है इस दौरान आपको थोड़ा सा व्यय करना पड़े, तो व्यय आपके लिए अच्छे कामों पर होने वाला है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको अगर चाहें तो शनि के मंत्र कर सकते हैं। और इसके अलावा लाल वस्त्र ना पहने इस दौरान, आपके लिए एक बात है। इसके स्फटिक की माला यदि आप पहन सकते तो पहने, नहीं तो अपने घर में लाके पूजा घर में रख लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पूरा जो है 2025 इन 3 नक्षत्रों वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अब उसके बाद अगला जो नक्षत्र इसका सूर्य के हैं, सूर्य के बारे में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं सूर्य के अंतर्गत। सूर्य की कृत्तिका नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि में रहता है, तो अब वो उसके लिए आप अलग से देखिए। इसमें केवल मैं सूर्य के 3 नक्षत्र के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि में रहता है, और उसके बाद है फिर जो 2 और नक्षत्र हैं, एक रहता सिंह में, एक कन्या में। कन्या में रहता है उत्तरा फाल्गुनी, और ये जो रहता है उत्तराषाढ़ नक्षत्र वो सिंह। तो इस तरह से मिला जुला रहने वाला है। वैसे तो सूर्य और शनि की मतलब कहना चाहिए शत्रुता ही कह सकते हैं इसको, दोनों के गुणधर्म अलग हैं, लेकिन इसमें भी आपको एक अच्छी बात यह है कि जैसे आपका जन्म अगर मान लीजिए कृत्तिका नक्षत्र और मेष राशि में है तो आपको ज़्यादा हानि हो सकती है, क्योंकि इस समय मेष राशि पे साढ़े साती भी रहेगी, और ऊपर से शुक्र से इन दोनों की मित्रता भी नहीं है, शनि और मंगल की। लेकिन इसके अलावा अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, जो कि किस में आता है, कन्या राशि में आता है, बहुत अच्छा है। उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी के लिए बहुत अच्छा समय है, उत्तराषाढ़ा के लिए भी बहुत अच्छा समय है। केवल कृत्तिका वालों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो किस तरह से सावधानी रखनी पड़ेगी, संतान की ओर से कुछ परेशानी आती दिखाई दे रही हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है इस दौरान। व्यापार में विस्तार के लिए समय, शेष 2 जो नक्षत्र हैं कृत्तिका के अलावा, व्यापार में विस्तार के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। शत्रु जो है वो आपको परास्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हानि पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप उन पर भारी पड़ने वाले हैं। आपकी जो है मेंटल स्टेट काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली। वैसे भी क्या सिंह राशि काफ़ी कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग राशियों में मानी जाती है। सिंह राशि का अगर जन्म है और अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जन्मे हो तो आपके लिए थोड़ा अपने रिश्ते बचा के चलना चाहिए। रिश्तों में मतभेद पैदा हो सकता है। पुराने लोग जो हैं वो आपको हो सकता है किसी तरह से नाराज हो जाए, उनको मनाने की कोशिश करना चाहिए। लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, विशेष तौर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए अगर आपका जन्म है तो सभी तरह से जो भी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, मानसिक क्लेश कम होने वाला है। आपका अपना जीवन जो है वो बैलेंस करने की और अच्छे अवसर मिलेंगे। मतलब बैलेंस का मतलब है परिवार का, कैरियर का, समाज का, हर तरह से जो मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही थी वो बैलेंस आप कर पाएंगे।
थोड़ी सा ध्यान उस तरह से रखना होगा, क्योंकि सिंह और मेष राशि दोनों थोड़े से कैसे होते हैं, एक तो क्रोधी नेचर के होते हैं, ऊपर से क्या है कि उनमें उग्रता बहुत भरी रहती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है, और मतलब नहीं, जो भी काम करना है थोड़ा किसी से सलाह मशवरा से करें। विशेष रूप से 2 राशि वाले, 2 नक्षत्र वालों के लिए समय थोड़ा सा बीच बीच में परेशानी भरा होगा। जब ये चेंज करेंगे अपना नक्षत्र, फिर भी आपको देखना होगा। अभी मैं पूरे साल भर के लिए बता रही हूँ, आपको देखना बहुत आवश्यक है। अगर आप देखते हैं तो आपको इससे फायदा होगा। उसके बाद आ जाते हैं अगला जो है कौन सा ग्रह है, चंद्रमा है। चंद्रमा में जो 3 नक्षत्र आते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र आते हैं। ये जो है वो हर एक तरह से आपके लिए शनि का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। विशेष रूप से रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र तीनों सौम्य नक्षत्र कहलाते हैं। शत्रुओं की ओर से अगर आपको कोई परेशानी थी तो वो अब परेशानी दूर हो जाएगी। कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सामान्यतः पूरे तीनों नक्षत्र वालों का समय अच्छा रहने वाला है। थोड़ा व्यय जरूर करा देंगे ये, वो व्यय हो सकता है किसी अपने स्वयं की हेल्थ पे, या कोई घर में बुजुर्ग की हेल्थ खराब हो सकती है। महत्वपूर्ण समय है, और विशेष कार्यों की जो रुकावटें आ रही थी, महत्वपूर्ण कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, इन तीनों नक्षत्र वालों के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। भाग दौड़ होगी और उन्नति भी होगी। भाग दौड़ के साथ अगर आप चाहें तो उन्नति भी हो सकती है, नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको जो है वो अपने जो रूठे हुए लोग थे या जो आपसे दूर चले गए थे, उनको मनाने की इस दौरान कोशिश करना चाहिए। और अपने विशेष तौर से, जैसे कि ये क्या है, चंद्रमा का संबंध सीधा माता से भी होता है। तो अपने माता अगर आपके साथ रह रही हैं तो उनकी सेवा करें, उनको खुश रखें। और अगर माता किसी भी तरह से आपसे नाराज हो गई थी, उनको मतलब नाराज नहीं करना है, मतलब माता की तरफ आपका विशेष स्नेह इस दौरान रहेगा। तो पूरा लाभ पूरे 25 मतलब 2025 शनिवार शनि जो है आपको भरपूर धन से, मान से, सम्मान से, विवाह से, संतान से भरपूर लाभ देने वाले हैं। तो ये चंद्रमा का जो नक्षत्र है, तीनों नक्षत्र पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ आपको नई नई चीजें देते रहेंगे। अगर इसके अलावा एक और बात होती है, वो आपको बहुत देखनी होगी, महादशा अंतर्दशा भी देखते रहना चाहिए, वो भी उसका भी बहुत प्रभाव होता है। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि महादशा अंतर्दशा सपोर्टिव नहीं है, तो आपको मून स्टोन पहन सकते हैं, सोमवार का व्रत कर सकते हैं, और आपको मतलब 4 रत्ती का जो एक चांदी का छल्ला और पहन लीजिए आपने, उसमें लिटिल फिंगर में पहनना चाहिए। तो जो भी अगर हैवी परेशानी शनि की वजह से, उसमें पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं मंगल के लिए। मंगल में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र है। तो इस दौरान आपको 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र में ज़्यादा गोचर करेंगे, और ये वर्ष भी मंगल का है। तो आपको फिर मिला जुला प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो मृगशिरा नक्षत्र था वो 21वां है, चित्रा है 12वां है, और धनिष्ठा 30वां नक्षत्र है। ये महत्वपूर्ण रहने वाला है इसलिए क्योंकि 21 जुलाई से जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे, फिर बीच में मार्गी बकरी होते लगभग जून तक मंगल की स्थिति रहेगी, और उसका प्रभाव जो है वो विशेष रूप से धनिष्ठा नक्षत्र वालों पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र थोड़ा वृषभ राशि में आता है, और ये धनिष्ठा नक्षत्र पूरी तरह से इस मंगल की राशि है। तो नौकरी और व्यापार में मेहनत करा देंगे, मेहनत से पूरा लाभ होने वाला है। राजनीतिज्ञों के लिए समय बहुत अच्छा है, विशेष रूप से गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कुछ लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसका मतलब मंगल का वर्ष है, इसलिए रोगों से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता अगर आप बढ़ा लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, अपना ऊर्जा लेवल बना के रखना है ऊपर हायर, अगर उस पर करते हैं अपना जो भी काम करते हैं, मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं, चाहे आपका वह करियर का संबंध हो, चाहे आपके परिवार के रिश्ते हो, चाहे जो भी हो, अगर ऊंचाइयों से सोच के आप काम करते हैं
तो फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो विशेष तौर से धनिष्ठा नक्षत्र के लिए ये ज़्यादा रहने वाला है। उनके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी इस ओर दिखाई दे रही है, जैसे कि बीपी है, रक्त संबंधित कोई परेशानी है, उससे आपको अपना स्वयं बचाव करना पड़ेगा। उग्रता में कोई भी बड़े निर्णय न लें, और घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं उनकी सलाह से काम लें। व्यापार में अगर व्यापारी हैं, इन तीनों नक्षत्र में से किसी का भी नक्षत्र में जन्मा हुआ है, आश्चर्यजनक लाभ होने वाला है। ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इनकी स्थिति बना देंगे। अगर अविवाहित है तो विवाह भी हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है। तीनों नक्षत्र के लिए, मंगल वालों के लिए समय अच्छा है। थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, और अगर कोई परेशानी आ भी रही है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होता है लेकिन आपकी अंतर्दशा या महादशा अच्छे ग्रह की, शुभ ग्रह की नहीं चल रही होती, तो थोड़ा व्यवधान आता है। उस व्यवधान को दूर करने के लिए आपको गुड़ का दान करना चाहिए रविवार के दिन, या मंगलवार के दिन आप चाहें हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, तो आपकी जो हैवी जो परेशानी वो दूर हो जाएंगी। तो ये तो हो गए मंगल के नक्षत्र। अब आ जाते हैं राहु के तीन नक्षत्र कौन से हैं। राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र है। तो ये आपके लिए, राहु आपको पता ही होगा शनि की तरह ही एक तरह से गुणधर्म वाले होते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। ये तीनों नक्षत्र वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। चल अचल संपत्ति का लाभ हो सकता है, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर व्यापारी हैं या नौकरी में अगर आप कहीं से भी जुड़ाव है आपका, दोनों स्थिति आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारी हैं तो विस्तार कर सकते हैं। जॉब में आपको मनचाही जगह पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस दौरान अगर आप किसी भी तरह से कोई काम रुका हुआ था कैरियर से संबंधित, वो काम अब निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। इसमें राहु के लिए एक बात आप जान लीजिए, जो भी फल देते हैं अचानक देते हैं। और फिर राहु क्या है, छाया ग्रह हैं। जब कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा तो शनि की तरह ही बिहेव करेंगे, क्योंकि इनके पास देखा है स्वयं की कोई राशि तो है नहीं है, लेकिन अगर शनि के साथ, शनि के नक्षत्र में ही अगर बैठी हैं, या स्वयं के नक्षत्र शनि के साथ इनकी अगर कहीं से युति बन रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा श्रेष्ठ समय है। समृद्धि की प्राप्ति आपके लिए, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, विदेशी यात्राएं, एक परिवर्तन का समय होगा। वो परिवर्तन अच्छा होगा। बौद्धिक क्षमता से आपके हर रुके कार्य पे आप पूर्णता की ओर ले जाएंगे। और इसके साथ शत्रुओं की ओर से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है शत्रुओं से आपको, या कोर्ट केस में कहीं से परेशानी आ रही है, तो आपको एक काम करना है कि ओपल धारण करना है, किन्नरों को दान करना चाहिए, तो आपके लिए। और भैरव जी की उपासना भी बहुत अच्छी रहेगी। शनि मंत्र भी कर सकते हैं। तो फिर आपके लिए जो राहु के तीनों नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए 2025 एक आश्चर्यजनक परिवर्तन लेके आ रहा है। उसके बाद आते हैं गुरु के नक्षत्र कौन कौन से हैं। गुरु के 3 नक्षत्र हैं, एक पुनर्वसु, पूर्व भाद्रपद और विशाखा नक्षत्र। तो अभी आपको पता ही हुआ कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अभी चल ही रहे हैं जब मैं आपको वीडियो बना रही हूँ। और इसके बाद ये ज़्यादातर समय इस वर्ष पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में या आपके इनके स्वयं के नक्षत्र में रहने वाले हैं, जो शनि का नक्षत्र होगा। मैं उसके बारे में आगे बताने वाली हूँ। अब इसमें जब ये गुरु के नक्षत्र में मतलब चलेंगे, और फिर 29 मार्च के बाद फिर ये अपनी राशि बदल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो गुरु का नक्षत्र भी हो जाएगा और गुरु की राशि भी हो जाएगी। शनि किस तरह से आपको फल देंगे, नए अवसरों की प्राप्ति। ये पूरे तीनों नक्षत्र वालों के लिए पूरा 2025 से संपन्नता भरा रहने वाला है। अविवाहित का विवाह हो सकता है, संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है, प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। क्योंकि बीच बीच में अगर ये शनि आएंगे भी अपनी राशि में, तो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जो है मीन राशि में रहेंगे, जो कि बहुत प्रबल है इस समय। नए अवसर की प्राप्ति होगी, थोड़ी मेहनत जरूर करा देंगे। आमदनी में 4 चांद लगाने वाले हैं। व्यापार में विस्तार के साथ साथ जॉब में नए परिवर्तन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, कोई ऐसा था आपका कि जो कॉम्पिटिटर था आपको हराने की कोशिश कर रहा था, उस पर आप भारी पड़ेंगे, मतलब विजय आपकी तरफ रहने वाली है। संघर्ष थोड़ी जरूर करा देंगे अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है। और गुरु अभी 4 फरवरी तक बकरी भी रहेंगे, ये भी देखना होगा। और उसके बाद जो भी आप अपना मतलब थिंकिंग है, जो आपके थॉट्स है, वो पूरी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। पिता की हेल्थ की केयर करेगी इस दौरान। अगर पिता से कोई
पहले से मतभेद हो रहा था, तो उनके मतलब उनका सम्मान करें और उनका आदर से अपने घर उनको ले आएं या उनकी सेवा करें। तो फिर ये वर्ष जो है 2025 आपके लिए बहुत वरदान सिद्ध रहने वाला है। इस दौरान आपको छोटे छोटे समय में व्यय भी करा देंगे, तो व्यय अच्छे कामों पे करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और फिर भी अगर कोई महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है तो गुरु को आप प्रबल कर लीजिए। बस गुरु के लिए क्या करना है, जैसे अगर मान लीजिए गुरु के दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। और अगर अच्छा प्रबल करना है और तो आप वो एक पुखराज रत्न पहन सकते हैं। अगर पुखराज नहीं पहन पाते हैं तो उसके लिए उसके जो सुनहला करके आ जाता है टोपाज, उसको भी पहना जा सकता है। वो भी एक तरह से अच्छा रिजल्ट देता है, थोड़ा सस्ता रहता है, उसको समय समय से बदलना पड़ता है। उसका वीडियो मैंने बनाया है उपरत्नों वाला, उसको आप देख लीजिए। तो एक तो गुरु का बहुत अच्छा, राहु का भी बहुत अच्छा। अब आ जाते हैं शनि पे। शनि के 3 नक्षत्र हैं, आपको पता ही होगा, और शनि के बारे में ही ये बात कही जा रही है। 3 नक्षत्र कौन से हैं? एक तो पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इन तीनों नक्षत्रों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। जैसे कि आपको कौन कौन से अचीवमेंट होने वाले हैं, जैसे कि कैरियर में कहीं कोई रुकावटें थी, दूर हो जाएंगी। विवाह की इच्छुक थे, अब तक नहीं हो पा रहा था, अब कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आपको विवाह हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। सगे संबंधियों से कहीं थोड़ी सी मधुरता या उनसे संबंध बिगड़ रहे थे, वो प्रगाढ़ता बढ़ने वाली है। प्रेम विवाह के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शनि के बारे में बताई जा रही है और शनि इन तीनों नक्षत्र में प्रबल हो जाएंगे। और फिर इसके अलावा भी और देखना होगा, बीच में जो गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो उतना आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये नक्षत्र के साथ साथ आपके और भी किस भाव में आ रहे हैं और किसके साथ इनकी युति बढ़ रही है, ये देखना होगा। अब लेकिन कुल मिला के जहाँ तक देखना चाहिए, ये तीनों नक्षत्र वाले 2025 तक नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। नाम प्रसिद्धि होगी आपका आर्थिक स्थिति सुधार होगी। विदेशी यात्रा इस दौरान आप चाहें तो कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी परेशानी आ रही है, जैसे महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, सूर्य की उपासना करना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। आपको एक बात की और एक थोड़ी सी वो मतलब चेतावनी दी जाती है, अपनी काम वासनाओं पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस दौरान ये काम वासनाओं को अगर आपने ज़्यादा उत्तेजित हुए तो फिर आपको थोड़ी हो सकता है चरित्र की तरफ से कोई आपको परेशानी हो जाए। इतना तो आप स्वयं के ऊपर है, अगर आप चाहें तो उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। शेष चीज़ों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब लास्ट में जो बनते हैं बुध ग्रह, बुध में कौन कौन से नक्षत्र आ जाते हैं, जैसे अश्लेषा है, ज्येष्ठा है, रेवती नक्षत्र है। ये तीनों नक्षत्र के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है, इधर बुध भी अच्छे हैं, बुध से इनकी मित्रता है शनि की, और ये जो बनने वाला है अभी जो, और मतलब कुल मिला के युति बनेगी बीच बीच में, उन सबको मिला के ये बता रही हूँ। बहुत अच्छा समय है, संबंधों से मेल जोल रहने वाला है, उनके साथ अच्छे संबंध रहने वाले हैं। मित्रों से अच्छी आपकी पकड़ मतलब पहचान होगी, नए नए मित्र बनेंगे, नए संपर्क बनेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए समय बहुत ही अच्छा है। विवाह योग के लिए विवाह संपन्न करा सकते हैं। इसके अलावा कार्य व्यापार में उसके लिए बहुत अच्छा समय है। पद प्रतिष्ठा के साथ साथ आपको पॉजिटिव चेंज भी होता नजर आ रहा होगा। जो ऐसे काम बहुत दिनों से आप चाह रहे थे कि उनको निपटा लें, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है पूरे वर्ष भर। अगर आपका जन्म अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में हुआ है, विदेशी यात्राएं, विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, उससे बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। मतलब फॉरेन करेंसी आपके हक में आती दिखाई दे रही है। इस दौरान आप चाहें तो रेजिडेंस भी बदल सकते हैं, और रेजिडेंस आपके लिए वो पॉजिटिव रहने वाला है। आपको आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे, और आपके संतान की समस्याएं उनका हल मिलेगा। और व्यय भी इस दौरान थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ये तो व्यय अच्छे कामों पे करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे आगे उसको पूरा लाभ हो। आपके लिए भी श्रेष्ठ समय है। तो इस तरह से अगर कोई परेशानी आ भी रही है, माली महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है इसमें, तो आपको फिर क्या करना है, गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। इसके अलावा शनि मंत्र भी आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो कुल मिला के ये है कि आपको
कुछ नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, और शेष जो अगर कहीं ऐसी परेशानी आ रही है नक्षत्र के हिसाब से और राशि के हिसाब से तो आपको देखना ही है, ये नक्षत्र के हिसाब से भी थोड़ी सी आपको एक नज़र बार बार डाल लेना चाहिए। अब मैंने रेमेडी सबको एक साथ बता ही दी है, फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि वीडियो को देखिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने हैं वो आप पहले से ही जुड़े हैं तो उनके लिए बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।